नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भास्कर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, युवाओं को देश में ही रोजगार मिले और विकास के सब भागीदार बने। यही मोदी का सपना है। भास्कर स्पेशल में आज मोदी का मेक इन इंडिया। जी हां, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। मोदी जब विज्ञान भवन पहुंचे तो देश के जाने माने उद्योगपति भी काफी संख्या में मौजूद थे। मोदी ने जब भाषण देना शुरू किया तो ठहाकों का दौर भी चल निकला। इस दौरान मोदी यूपीए सरकार पर खूब तंज कसते नजर आए। मुझे विश्वास है कि दुनिया को भारत का पता बताने के लिए हमें नहीं निकलना पड़ेगा। हर गली मोहल्ले में वास्को डी गामा पैदा होंगे जो हिंदुस्तान खोजते खोजते यहां चले आए। दिल्ली के विज्ञान भवन का नजारा कुछ बदला सा था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ मोदी ने जिस अंदाज में किया वो एक मिसाल ही बन गया। विज्ञान भवन में पहली बार खचाखच भीड़ भरी हुई थी। मोदी को यही बात भा गई और वो चुटकी लेने से भी नहीं चूके। मैं देख रहा हूं कि अनेक बिजनेस लीडर्स को आज इस सभागृह में बैठने के लिए जगह नहीं मिली है। बहुत बड़ी मात्रा में सबको खड़ा रहना पड़ रहा है। इस असुविधा के लिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूं, लेकिन असुविधा का कारण यह भी है इस सभागृह को पहले कभी ऐसी आदत नहीं थी। मोदी ने सबसे पहला निशाना साधा यूपीए सरकार पर। मोदी ने कहा कि पहले उद्योगपति बाहर चले जाते थे, कोई रुकने को तैयार नहीं होता था, लेकिन अब माहौल बदलेगा, लोगों की सोच भी बदलनी होगी। क्या हुआ पिछले सालों में? मैं जिससे भी मिलता था पिछले 2-3 साल में, हर कोई यही कहता था, भाई अब तो कहीं बाहर जाना है, अब तो बिजनेस यहीं से शिफ्ट करना है, इंडस्ट्री यहां से शिफ्ट करनी है। मैं उसमें राजनीतिक कारण नहीं देखता था और न ही मैं इन बातों को सुनकर के राजनीतिक फायदा लेने के लिए कोई प्लान बनाता था। ये जब मैं सुनता था मुझे पीड़ा होती थी। मेक इन इंडिया मोदी का ड्रीम मिशन है। इस योजना के तहत देसी कंपनियों को आसानी से उद्योग धंधे स्थापित करने का माहौल देने की बात कही गई है। विदेशी कंपनियों की सुविधा के लिए भी कई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं ताकि वे भारत में आकर आसानी से कारोबार कर सकें। इस योजना का लक्ष्य देश को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना और जीडीपी को बढ़ाना है। मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के तमाम बड़े उद्योगपति को भी बुलावा भेजा था। विज्ञान भवन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, टाटा समूह के साइरस मिस्त्री, विप्रो के अजीम प्रेमजी, आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला, चंदा कोचर, किरण मजूमदार शॉ समेत तमाम बड़े उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जाहिर है मोदी ने नौजवानों को रोजगार देने के लिए बिगुल बजा दिया है। तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के जरिए देश के विकास का खाका खींचा और ब्रांड इंडिया को ग्लोबल मार्केट में स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को बुलावा दे रहे हैं। वो जाहिर है देश के युवाओं को रोजगार मिले और देश की तरक्की में सभी का योगदान हो। ये मेक इन इंडिया के नारे से बखूबी साबित हो जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विज्ञान भवन में देश के उद्योगपतियों के सामने अपने मेक इन इंडिया प्लान की बात रख रहे थे, तब जो तस्वीर खिंचकर सामने आ रही थी वो भविष्य की ओर साफ इशारा कर रही थी। चलिए एक नजर डालते हैं उन अहम बातों पर जो मोदी के मेक इन इंडिया मिशन का हिस्सा हैं। मोदी ने अपने भाषण में जो पहली महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि देश का उद्योग और उद्योगपति देश छोड़कर न जाएं। मेक इन इंडिया के तहत एक तरफ जहां ये उम्मीद की जा रही है कि देश में वो पैसा लगाएं और देश की तरक्की में अपना योगदान दें, तो वहीं मोदी इसके लिए उन्हें हर तरीके की मदद देने को भी तैयार हैं। आज जब मैं मेक इन इंडिया की बात लेकर के आया हूं तो हम नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई उद्योग, कोई व्यवसायी जिसे मजबूरन यहां से छोड़ करके बाहर जाना पड़े। मोदी ने ये अपील की है कि सरकार पर सबको भरोसा रखना होगा। मैं इससे सहमत हूं। सबसे बड़ी आवश्यकता होती भरोसा, विश्वास। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया संसद की चार दीवारी में बैठकर या सिर्फ कुछ लोगों के प्रयास से सफल नहीं हो सकता। संसद की चार दीवारों में बनाकर के कानून ही बदलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। संसद की चार दीवारों के बाहर भी जन जन के मन को जगा करके परिवर्तन का प्रभाव लाया जा सकता है। पीएम एक तरफ जहां अपने देश के उद्योगपतियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निवेश और निर्माण में आगे आने को कहा, तो ये भी साफ कर दिया कि मेक इन इंडिया विदेशी निवेशकों के लिए भी एक बड़ा अवसर है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। मेक इन इंडिया में विदेशी पूंजी को लेकर भी पीएम ने कहा कि ये केवल लाभ के लिए नहीं है। सरकार अगर दरवाजे खोल रही है तो वो एफडीआई को सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देखती, बल्कि इस निवेश का पहला मतलब फर्स्ट डेवलप इंडिया होना चाहिए। तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। मोदी की नजर व्यापार के क्षेत्र में भारत का स्थान ऊंचा करना है। मेक इन इंडिया के तहत ये लक्ष्य भी मोदी सबके सामने रख चुके हैं। मोदी ने कहा कि अभी इस मामले में हम 135वें स्थान पर हैं, लेकिन नियमों को दुरुस्त किया जाए तो हम 50वें नंबर पर होंगे। सरकार अपने निर्णयों को, नियमों को खुलापन ला दें, सरलता से कामों को आगे बढ़ाएं, तो हम आज 135 पर से ईज ऑफ बिजनेस में नंबर 50 पे आगे खड़े हो सकते हैं। मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन को बेहतर किया जाएगा, पर साथ ही अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छे बाजार की तलाश भी जरूरी है। मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चर की जितनी आवश्यकता है उतनी ही उसको हैंडसम बायर की भी जरूरत होती है। मोदी लगभग अपने सभी भाषणों में स्किल डेवलपमेंट का जिक्र जरूर करते हैं। मेक इन इंडिया का ये अहम हिस्सा है। मोदी ने इसके लिए एक मॉडल बनाने की जरूरत पर बल दिया, जिसमें सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान जरूरी है। कहीं पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संभावना है, लेकिन हम वहां पर स्किल डेवलपमेंट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, तो न इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वाला क्षेत्र वाला नौकरी करने के लिए वहां चला जाएगा और नई स्किल वाले को रोजगार मिलेगा। हमें मैपिंग करना है, हम कर रहे हैं। युवाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि देश युवा है, ऐसे में हमारे पास आगे बढ़ने की पूरी ताकत है। 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। मैं नहीं मानता हूं कल की घटना के बाद अब हमारे टैलेंट को कोई क्वेश्चन करेगा। मेक इन इंडिया मोदी का वो ड्रीम मिशन है जिसके तहत वो देश के विकास को गति देना चाहते हैं। वैसा विकास जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, सबकी भागीदारी हो।
ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। जाहिर है रेड टेप से लेकर रेड कारपेट के इस दौर तक काफी पानी बह चुका है और अब बदलाव की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन मेक इन इंडिया में जाने माने उद्योगपति भी पहुंचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने तो मोदी की जमकर सराहना की। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। इंडिया एज अ कंट्री, भारतीय इंडस्ट्री के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। पीएम के लीडरशिप में भारत जल्द ही तेजी से विकसित होने वाला देश बनेगा। मुकेश अंबानी का कहना है कि पीएम की चीन और जापान से हुई मुलाकात से देश का माहौल बदला है। प्राइम मिनिस्टर सर, पीएम की चीन और जापान से हुई मुलाकात से देश का माहौल बदला है। दुनिया में हमारी छवि सुधरी है। पीएम ने वर्तमान और भविष्य के बारे में बात की है और इसमें सभी उद्योगपतियों को शामिल किया, वो काबिले तारीफ है। and convert this into real capital and expertise flow into India. इस कार्यक्रम में मारुति सुजुकी के एमडी अयुक्वा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि पीएम के मेक इन इंडिया को हम सपोर्ट करते हैं। सरकार की नीतियों के चलते भारत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है, लेकिन मोदी के कार्यकाल में गुजरात में जो सहूलियतें मिली वो आगे भी मिलती रहेंगी। Cost of production in India increased because of various government policies. पीएम के मेक इन इंडिया को हम सपोर्ट करते हैं। Some of the law are implemented. सरकार की नीतियों के चलते भारत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है, The Gujarat government functioned when the Prime Minister was लेकिन मोदी के कार्यकाल में गुजरात में जो सहूलियतें मिली वो आगे भी मिलती रहेंगी। under the make. टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने कहा कि इंडस्ट्रीज और सरकार एक साथ काम करें तो देश के लिए बेहतर है। साइरस ने यह भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से न सिर्फ यहां पर रोजगार बढ़ेगा बल्कि सर्विस सेक्टर में भी बढ़ोतरी होगी। इंडस्ट्री और सरकार एक साथ मिलकर काम करें तो देश के लिए बेहतर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में न सिर्फ यहां पर रोजगार बढ़ेंगे बल्कि सर्विस सेक्टर में भी बढ़ेंगे। आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंद्रा कोचर ने भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग अपने पूरे रूप में काम करता है तो अगले दशक में 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिसकी शुरुआत आज कर रहे हैं वो हमारे देश के विकास का एक नया वाहक बनेगा। और इतना ही नहीं, मेरा ये मानना है कि ये इनिशिएटिव हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को वास्तविक तौर से इस देश के विकास के साथ जोड़ेगा। जाहिर है मोदी ने मेक इन इंडिया के जरिए सबको जोड़ने की पहल की है। मिजाज तो बदला है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2010 में यूपीए सरकार ने भी इन्वेस्ट इंडिया की शुरुआत की थी, लेकिन लाल फीताशाही ने उस मुहिम की हवा निकाल दी। मोदी को भी इस बात का ख्याल रखना होगा, तभी देश तरक्की की राह में आगे बढ़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और मोदी के मेक इन इंडिया की तारीफ और चर्चा हर जगह हो रही है, लेकिन इसका रास्ता भी उतना आसान नहीं है। एक तरफ आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां हैं तो दूसरी ओर ढांचागत दिक्कतें भी हैं। मेक इन इंडिया का सपना साकार करने के लिए इन चुनौतियों को पार करना भी होगा। मोदी सरकार ने नारा दिया है अच्छे दिन का, और पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन मेक इन इंडिया की सफलता इन्हीं अच्छे दिनों के वादे पूरे करने के लिए है। जिस तरह से मोदी ने गांव से लेकर ग्लोबल मार्केट सबको इस मिशन का हिस्सा बनाया है, इससे तो यही लगता है कि वो इन अच्छे दिनों में सबकी भागीदारी चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, मोदी के मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते में क्या क्या चुनौतियां हैं?
तो मौजूदा हालात कहते हैं कि रास्ता उतना आसान नहीं है। कुछ छोटी तो कुछ बड़ी मुश्किलें मेक इन इंडिया के सामने खड़ी हैं, जिनसे पार पाना बेहद जरूरी है। विकास दर बढ़ाना। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उस समय जीडीपी दर काफी नीचे था। देश 10 साल में सबसे निचले विकास दर पर पहुंच गया था। हालांकि थोड़ा सुधार हुआ है, पर ये काफी नहीं। जिस तरह की उम्मीदें मेक इन इंडिया से हैं, उसके लिए निवेशकों में विश्वास का बढ़ना बेहद जरूरी है, और ये तभी संभव होगा जब विकास दर बढ़ेगी। जीडीपी किसी भी देश का आर्थिक पैमाना होता है, जिससे उसकी आर्थिक मजबूती का अंदाजा लगाया जाता है। वित्तीय नियंत्रण। सरकार को अपने वित्तीय नियंत्रण को बेहतर करना होगा। एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के खर्च, घाटे और उत्पादन में सुधार करना होगा, तो दूसरी ओर इनकी सेवाओं को बेहतर करना होगा। सरकार की इकाइयां बेहतर काम करेंगी तो राजकोषीय घाटा नियंत्रित हो सकता है, साथ ही सरकार की साख भी बढ़ेगी। मूल्य नियंत्रण। मोदी ने मेक इन इंडिया के बारे में ये भी कहा कि बेहतर बाजार, परचेजिंग पावर और अच्छी प्रतियोगिता, इन सबको बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से सरकार के सामने मूल्य नियंत्रण की चुनौती बनी हुई है, ये मेक इन इंडिया के लिए बड़ी बाधा है। महंगा बाजार किसी के लिए बेहतर नहीं होता और लोगों की क्रय शक्ति को घटाता है। जहां तक गरीब तबके को मिडिल क्लास में बदलने का लक्ष्य है, महंगाई ठीक उसके उलट काम करती है। महंगाई की वजह से एक बड़ा तबका आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, मांग घटती है, जिसका उत्पादन पर उल्टा असर होता है। सरकार के लिए ये बड़ा सिरदर्द है। संस्थानों की कमी। मेक इन इंडिया के तहत युवाओं में स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा, पर देश के व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की हालत बहुत बुरी है। कुछ केंद्रों को छोड़ दिया जाए तो इस दिशा में बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। प्राइवेट सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के लिए जो संस्थान हैं, वो महंगे हैं और उन तक सबकी पहुंच नहीं है। इसकी वजह से पहले से ही बेरोजगार युवकों की एक बड़ी फौज देश में है। साथ ही जिन लोगों को ट्रेनिंग मिल भी जाती है, उनके लिए नौकरियों के अवसर भी कम हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर। मेक इन इंडिया में एक तरफ जहां उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, वहीं निर्यात को लेकर भी पूरा ध्यान दिया गया है। पर देश के अंदर इस लिहाज से जो आधारभूत संरचना है, वो काफी नहीं है। एक तरफ मोदी का कहना है कि सीधे बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए चेन डेवलप किया जाए, लेकिन हालत ये है, गांव में बने माल शहरों के बाजारों तक पहुंचाने के लिए जरूरी साधनों का अभाव है। सड़क, बिजली, पानी, बैंकिंग और कई दूसरी चीजें मेक इन इंडिया के रास्ते में चुनौती हैं। लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार। जो सबसे बड़ी समस्या इस मिशन के सामने है, वो है सरकारी महकमे का रवैया। निवेशक इस बात को लेकर लंबे समय से परेशान रहे हैं और इस वजह से पलायन करते रहे हैं। इसके अलावा लंबी लाइसेंसिंग प्रक्रिया और भ्रष्टाचार भी उत्पादन और विकास के रास्ते में रोड़ा है। केंद्र के स्तर पर अगर इसे दूर भी कर लिया जाए, तो राज्यों के स्तर पर ये फिर भी चुनौती बनी रहेगी, जिससे निपटना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं है। साफ है कि मेक इन इंडिया को सच करने के लिए मजबूत इरादों के साथ साथ जबरदस्त इच्छा शक्ति और योजना भी जरूरी है, तभी ये सपना साकार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो मोदी के इस मिशन के सामने मुश्किलें भी बहुत हैं और इन मुश्किलों को पार करके ही मेक इन इंडिया का सपना पूरा किया जा सकता है और देश को आगे तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता है। भास्कर स्पेशल में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज।